गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई का जो अल शिफा लिबास हब चिकानी में जो हाजी जी की बहुत प्यारी सी कपड़े की शॉप है, वहाँ हम चारों भाई बैठे हुए थे। असल में साथियों, ईद के जस्ट बाद हाजी अरशद भाई अपनी फर्दर स्टडी के लिए यहाँ से दिल्ली जामिया चले गए थे और लगभग एक चिल्ले के बाद साथियों आज ही मॉर्निंग में हाजी जी वापस आए। तो हाजी जी का अलवर वापस आने पर बहुत खैर मकदम। और बिल्कुल हाजी जी के बगल में छोटे भाई अशफाक भाई खड़े हुए हैं। मैं अक्सर ये बताता हूँ कि अशफाक भाई और उनकी टीम ने किशनगढ़ के इलाके में दीनी और असली तालीम के लिए एक बहुत प्यारा सा कलाम रेजिडेंशियल एकेडमी साथियों ओपन की है। और मेरे इधर जो बगल में हैं मुबीन भाई हैं, मुबीन भाई जोना खेड़िया, और मुबीन भाई उस स्कूल के साथियों प्रिंसिपल हैं और ये बहुत अच्छा इन दिनों में काम भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत हीट वेव्स का साथियों ये पीरियड है। हम लोग जानते हैं कि 45 से 47 डिग्री हाजी जी यहाँ टेम्परेचर है और बहुत बेचैन करने वाला ये फेज है साथियों। हालांकि दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की बरसात का एक्सपीरियंस हाजी जी अभी लेके आए। वहाँ बहुत एक्सट्रीम का मौसम रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग राजस्थान की टोपोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है गर्मी की, बेचैनी की। और चूँकि पिछले दिनों जो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में जो चेंजेज आ रहे हैं, बड़े ड्रास्टिक चेंजेज आ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में साथियों मौसम के बदलावों से लोग जूझ रहे हैं। अभी पिछले दिनों दुबई की वो बारिश, वो बाढ़ वाली बारिश लोगों ने देखी है, समझी है। और अगर राजस्थान की भी बात करें तो वेस्टर्न जो राजस्थान है, जहाँ डेजर्ट वाला एक्सपीरियंस रहा लोगों को हज़ारों सालों से, वो माना जा रहा है कि वहाँ अब ग्रीन शेड्स शुरू हुई हैं। ईस्टर्न राजस्थान जहाँ बहुत बारिशें होती थी, 15-20 सालों का हाजी जी अगर एक्सपीरियंस देखें तो फिर बारिश का ख़ास तौर से क्राइसिस भी है। हमारे यहाँ चूँकि हाजी जी की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली में जाकर, और हाजी जी बहुत पायस वर्क कर रहे हैं वहाँ। क्योंकि पिछले दिनों जब हम साथ आते थे, कई साथी ये भी कह रहे थे कि सर अभी साथ नहीं दिख रहे थे। असल में हाजी जी नहीं थे भाइयों यहाँ, तो साथ नहीं दिख पा रहे थे। आज आए तो आज ही हमें लगा कि हाजी जी के साथ साथियों से मुखातिब हों। असल में बहुत लाइट मूड में यही साथियों के बीच शेयर करना था कि हाजी जी इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतने अच्छे सोशल वर्क के बावजूद, दीनियात के वर्क के बावजूद कुर्बानी देने के लिए यहाँ से दिल्ली गए। और मुझे लगता है कि इतने ज़िम्मेदार इंसान का, व्यक्ति का अचानक ये अपने फर्दर बेस्ट के लिए डिसीजन लेना बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही साथियों एक क्रांतिकारी डिसीजन रहा। एक और ख़ास बात यह है, चूँकि अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि स्कूल्स के लगभग रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं हमारे यहाँ, चाहे हम लोग CBSE की बात करें, चाहे साथियों हम लोग RBSE यानी राजस्थान बोर्ड की बात करें। तो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट्स अपने जो फॉर्म्स फिल करने, उनमें ये ऑप्शन भी रखें कि दिल्ली एक बेहतरीन सिटी है। हाजी जी ये बात बता भी रहे थे कि सर जब वहाँ मैं जिस तरह से वहाँ स्टूडेंट सोचता है, जिस लेवल पर वहाँ कुर्बानी दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि काश हम अपने पहले के वक्त में वहाँ निकल जाते। हाजी जी ये बात सही है कि कम से कम ये जो मेट्रोज़ हैं, ये जो बड़े शहर हैं, जो ये बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें जो एक एक्सपोजर बच्चों को जो मिलता है, जो टीचर्स के रिसर्च का जो लेवल है, इससे ज़रूर एक ब्रॉडनेस और एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, उसका बहुत बड़ा बेस वहाँ तैयार होता है। और सोच कम से कम, चूँकि हम लोग जब यहाँ छोटे इलाके में रहते हैं तो हम लोग बहुत छोटे, कई बार उसी एक्सपोजर से अपना बिहेवियर या हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। बड़े शहरों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े इदारों में
बड़े एक्सपोजर से, बड़ी सोच, बड़े विज़न की जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। ज़रूर राजीव जी, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रहा ये। तो हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं ये अपने पास ऑप्शन रख सकते हैं कि इन बड़ी यूनिवर्सिटियों में, AMU में, जामिया में, JNU में, DU में, जो ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, हम लोग जानते हैं कि देश की पॉलिटिक्स के भी सारे जो रास्ते हैं वो राजधानी दिल्ली की ओर जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है साथियों, चाहे मीडिया बड़े हाउसेज की बात कर लें, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लें, या साथियों एजुकेशन के हब की बात कर लें, कोचिंग्स की बात कर लें। जो टॉप सेंटर्स हैं देश के, हिंदुस्तान के, वो सब दिल्ली में हैं। और चूँकि हाजी जी तो साथियों जामिया मिलिया से आए, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 1016 कैंडिडेट UPSC में इस बार फाइनल सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी बात यह है कि जो RCA साथियों वहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लगभग 31 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फाइनली। ये मुझे लगता है कि बड़े बड़े स्टेट्स में भी इतना या इतने बड़े कैंडिडेट्स, हमें इतनी मात्रा में कैंडिडेट्स नहीं मिलते। अकेले एक यूनिवर्सिटी की ये देन है। हालांकि साथियों बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है स्टूडेंट्स की, लेकिन सक्सेस रेशो बहुत टॉप का है। अगर मैं RCA की बात कर लूँ तो हाजी जी से बात भी हो रही थी कि वहाँ 200 स्टूडेंट्स ही उस रेजिडेंशियल एकेडमी में साथियों पढ़ते हैं, और उनमें से जो कि देश का टफेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें सक्सेस रेशो सबसे कम है, और वहाँ 31, कभी 40, कभी 45 और इवन 50 तक स्टूडेंट्स वहाँ टच कर रहे हैं। 2016 के बाद लगातार एक कांस्टेंट रिजल्ट साथियों वहाँ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हाजी जी का जो इतने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से यहाँ आना हुआ, बहुत कूल फील कर रहे हैं ये, और बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं। और जो छोटे भाई बहन हैं हमारे यहाँ मेवात के इलाके में, जो तालीमी और सामाजिक रूप से जो काफ़ी पिछड़ा इलाका है, ज़रूर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कम से कम आपका जो प्रोडक्टिव फेज है, प्यारे बच्चों, मेरे पेरेंट्स से भी ये अपील है कि जो बच्चों का प्रोडक्टिव फेज है वो ऐसे इदारों में अगर गुजरेगा तो फिर बहुत ही ग्लोबल, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ डेवलप होंगी। और ये भी साथियों गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, हाजी जी यही बात हो रही थी कि जो लोग कॉरपोरेट में भी जा रहे हैं तो एक आइडेंटिटी के साथ जा रहे हैं। इदारों की जो कल्चर, इदारों में जो डेडिकेशन, वर्क का जो ऑनेस्टी, और जो साथियों एक छाप उनकी पर्सनैलिटी में है, तो कॉरपोरेट में भी भले ही वो दुबई में रहें, भले ही अब्रोड में किसी भी कंट्री में रिप्रेजेंट करें, तो जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर इन बड़े इदारों का रिप्रेजेंटेशन भी उनकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट होता है, ताउमर होता है। साथियों आज भी जब कभी हम नर्वस होते हैं तो चूँकि एलुमिनी होने के नाते जब उन इंस्टीट्यूट्स का तस्वुर माइंड में आता है, उन गुरुजनों की तपस्या माइंड में आती है, तो फिर उस काली अंधेरी रातों में भी उठकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ अच्छा करने की धुन सवार होने लगती है। चूँकि मैंने बहुत बोल दिया है, हाजी जी के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाजी जी कुछ बोलिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, यकीनन चूँकि ये श्रेय भी सर को ही जाता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं सर के साथ शब रोज़ हूँ। और चूँकि मेरे जहन में एक चीज़ आती थी, सर कहते थे कि अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस करो, यानी अपनी जो पर्सनैलिटी है उस पर इतना वर्क और हो जाए। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका हूँ। हालांकि चीज़ें मेरे पास, जैसे सर ने बताया, लेवल की सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि मैं कम से कम रिसर्च के सिलसिले में तो बाहर चला जाऊँ। और मेरा ये क़याम जो लगभग 1.5 महीने का रहा है, ये इतना पॉजिटिव रहा है, मुस्बत रहा है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और सर का मैं शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ क्योंकि सर ने मुझे ये एक मोटिवेशन दिया है और एक मुझे एक हिम्मत ऐसी दी है कि मेरे लिए जाना मुश्किल नहीं रहा और वहाँ रुकना बहुत ईजी हो गया। तो साथियों से ये गुजारिश है कि भाई अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने वर्क पे बहुत अच्छा वर्क करें। अपना देश छोड़ना पड़े, इलाका छोड़ना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चंद सालों में, चंद महीनों में, चंद दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारी सिफात पैदा करके आएंगे। बहुत शुक्रिया सर आप आए, और आपकी मोहब्बतों को सलाम कि मैं ट्रेन से उतरा ही था कि आप लोग तशरीफ़ ले आए, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी मुबीन बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी, और मुबीन भाई अपने थोड़ा तासुरात शेयर करेंगे।
अभी भाई कैसा फील कर रहे हो हाजी जी के आने से? अस्सलाम वालेकुम। तो हाजी असद जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसे हमारी दिली तमन्ना थी कि हाजी जी आएँ और आते ही हमसे मुलाकात हो, अल्लाह ने उसको स्वीकार किया और हाजी जी के आते ही हमसे मुलाकात हुई। हम इसके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई आप भी कुछ शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने झेला है हाजी जी के एब्सेंट को, और हम लोग जब यहाँ मिलते थे तो यही सोचते थे कि हाजी जी कब वापस आएंगे। तो चांद, ईद के चांद की तरह उनका इंतज़ार था, दीदार भी हुआ। उनके साथ आते ही चूँकि हम लोगों ने शेयर भी किया, बहुत सारे छोटे भाई बहन पूछा करते थे, क्योंकि हाजी जी बहुत जिम्मेदारी का यहाँ वर्क कर रहे थे, तो लोग बेशक पूछ रहे थे कि हाजी जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। तो हाजी जी ने आते एक चीज़ बताई कि सर ऐसे चिल्ले लगभग 2009 के बाद मेरे सतत रूप से, रेगुलर रूप से, कंसिस्टेंसी के साथ रहे, तो यूँ मान लो कि मैं एक लगभग चिल्ला करके आया हूँ। एक और खुशी की बात है साथियों कि हाजी जी का जो PhD वाला टेस्ट था, रिटर्न वाला, वो AMU का भी निकल गया है। हम दुआएं करें कि हाजी जी का PhD में भी वहाँ हो। साथियों हाजी जी एक बात बताई कि इल्म के लिए उम्र को हमें नहीं देखना, बेशक हमें नहीं देखना है, हमें बल्कि ताउम्र लास्ट सांस तक इल्म सीखने के दौर से गुजरना चाहिए। साथियों ये चर्चा कई बार हमारी हुई कि अगर पावर की भी बात करें तो दुनिया में पावर के 3 सेंटर्स हैं मुख्य रूप से। एक साथियों मनी पावर, यानी मनी भी पावर का एक रूप है। एक रूप साथियों एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स को माना जाता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जो पावर का थर्ड स्वरूप है दुनिया में, वो नॉलेज है। और इन तीनों में भी यदि कोई अल्टीमेट पावर है तो फिर वो साथियों नॉलेज है। नॉलेज से बड़ा पावर कोई नहीं है दुनिया में। और चूँकि नॉलेज की या विजडम की क्वालिटी ये है कि आपकी इंडिविजुअल के एसेट्स हैं, ये आपकी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, ये आप ही इसके मालिक हैं, आपकी ही पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। और साथियों आम तरीन लोग जो बिल्कुल रूट से जुड़े लोग हैं, इस नॉलेज या विजडम की पावर से चांद से भी बड़ा करियर उन्होंने दुनिया में बनाया है, प्रूव किया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हाजी जी ने इस फेज में ये डिसीजन लिया। हालांकि हाजी जी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन था। कभी कभी कई बार हाजी जी से इस तरह की चर्चाएं होती थी। इन दिनों हाजी जी ने एक वीडियो भी भेजा था साथियों कि एक 65 साल का एक बहुत ही नामी ग्रामी दिल्ली शहर का एक डॉक्टर अपनी आगे की दीनियात की तालीम के लिए देवबंद में साथियों एडमिशन लेता है। और मुझे लगता है कि वो देवबंद की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क, एक डिसीजन रहा या एक इंस्पिरेशन रही। तो जो हमारे छोटे, यानी इल्म के लिए हमें उम्र को कभी आड़े नहीं लाना है। जब मौका मिले तब हमें अपने इस फेज से गुजरना चाहिए। और चूँकि इतने बड़े इदारों की जो कुर्बानियाँ हैं, जो सेंचुरीज जहाँ सेलिब्रेशन हुआ है उसके दौर से गुजरे हैं, तो फिर वहाँ के जो एक्सपीरियंसेज हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की कल्चर, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की फैकल्टीज़, और साथियों पूरा जो वहाँ का बड़ा कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ कितनी कुर्बानियाँ रही लोगों की। वो जो एक्सपीरियंसेस पर्सनैलिटी में आते हैं, मुझे लगता है कि उनके कंट्रीब्यूशंस, उनकी जो उपादेयता है वो उसका वो बेजोड़ है, वो बहुत ही एक अपने आप में मॉडल है साथियों। तो अब छोटे भाई अशफाक भाई अपने एक्सपीरियंस से, चूँकि हमने तो झेला ही, मैं बोल भी रहा था, तो वो अभी थोड़ा शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों। यूँ मान लो ईद के बाद जस्ट हाजी जी यहाँ से चले गए थे, और जैसे ईद के रमज़ान के शुरू से और ईद तक चांद का इंतज़ार रहता है, उसी तरह हमें हाजी जी का हर रोज़ इंतज़ार रहता था। और आज ये हाजी जी हमारे बीच में हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। एक बात और याद आ रही है, हाजी जी के वाइब्रेशंस आ रहे हैं अभी। साथियों जब बात होती थी तो हाजी जी दुनिया की जो अल्टीमेट रियलिटी है उसमें प्योरिटी की बात है। असल में अगर कोई सबसे सस्टेनेबल चीज़ है दुनिया में, कोई क्वालिटी है, तो वो प्योरिटी है। यानी दुनिया में
प्योरिटी के अलावा जितने मेयार हैं वो टाइम बीइंग के लिए हैं, वो एक दिन हिस्ट्री की गाथाओं में मिट जाएंगे, अट जाएंगे, लुट जाएंगे, यानी वो बीत जाएंगे। प्योरिटी हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो हम सब लोगों को प्योरिटी के साथ अपने इस्लाह यानी अपने सेल्फ रिफॉर्म्स करने चाहिए। क्योंकि हम जिस सोसाइटी की कल्चर में रहते हैं, चूँकि एक इंसान भी है, हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमें एक अच्छे रिफॉर्मर की तरह अपनी कमियां, अपनी कोताहियों को मिनिमाइज करते रहने चाहिए और हम बेटरमेंट के फेज से गुजरे, यानी बेटर इंसान बने, प्योरिटी वाली चीज़ें हमसे जुड़ें और एक दिन वो चीज़ें हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो, ये हमें कोशिशें करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदि जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत वेलकम, ग्रैंड वेलकम। और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआएं हैं कि आप अपने विज़न, अपने गोल में कामयाबी अता करें। क्योंकि हाजी जब यहाँ नहीं थे तब भी दुआएं भी भेजते थे ये, और ये जो छोटे भाई हैं, क्योंकि अब स्कूल के डायरेक्टर भी, स्कूल के प्रिंसिपल भी बगल में हैं, ये हाजी जी की फ़िक्रें भी थी बहुत दिनों से। जब भी साथियों हम किसी मजलिस में बैठते थे तो हाजी जी ये बोला करते थे कि सर, मेवात के इलाके में जहाँ तालीमी तरीके से, सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से बहुत पिछड़ापन है, और अगर उसे कोई फुलफिल कर सकता है तो वो अच्छे इदारे कर सकते हैं। और ऐसे इदारों की शुरुआत इन छोटे भाइयों ने जो की है वो बहुत अपने आप में खुशी की बात है। बस उन हर्डल्स को, उन चुनौतियों को, चाहे वो सिलेबस की चुनौती हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट की चुनौती हो, चाहे बच्चों को जोड़ने की चुनौती हो, उन सब से ये पार पा जाएँ, निकल जाएँ आगे। और ये साथियों एक बहुत अच्छे इदारे शोभा की तरह मेवात में लहराएं, परचम लहराएं अपनी कामयाबी का। लोग इन इदारों से खुद को जोड़ें, तो ये हमारी दुआएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हाजी जी बिल्कुल बगल में है, और जो लोग कह रहे थे हाजी जी कहाँ गए, भाई हाजी जी खड़े होंगे। शुक्रिया।